सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक को युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने संबोधित किया। लोकसभा चुनाव हारने के बाद युवा कांग्रेस की यह पहली बैठक थी। बैठक में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। चुनाव के बाद आयोजित हुई इस पहली बैठक में युवा कांग्रेस ने नरसिंह घोटाला, मध्य प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अपराध जैसे तमाम बड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने ईएमएस से बातचीत करते हुए बताया कि आने वाले 2 महीने में प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार के खिलाफ कई बड़े आंदोलन किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए थे, उन परिणामों को लेकर के एक संगठन होने के नाते और फ्रंटल संगठन होने के नाते कांग्रेस पार्टी के हमारा काम था कि हम अपने जिला अध्यक्षों को बुला करके, अपने प्रदेश कमेटी को बुला करके एक बार समझे कि आखिर जमीन पे ऐसी क्या कमियां हमसे रह गई जिसको हम ठीक से निभा नहीं पाए, और उनको समझने के बाद एक नई ऊर्जा के साथ कि हम कैसे मजबूत विपक्ष बन करके इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश के युवाओं की आवाज, किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज को बुलंद करेंगे। उन मुद्दों को लेकर के अगले 2 महीने का एक कार्यक्रम हमने अपने साथियों के साथ साझा किया है, और हमें आशा है कि आपने पिछले दिनों एक कार्यक्रम आपने देखा होगा, नरसिंह घोटाले वाले इशू पर किस प्रकार से यूथ कांग्रेस लड़ी है, वैसे युवाओं के मुद्दों को लेकर अगले आने वाले 2 महीने तक डे बाई डे का प्रोग्राम हमने जारी किया है। उसके आधार पर हम आगे लड़ाई लड़ेंगे और लगातार जमीन पर रहकर के युवाओं की आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। आने वाली है विधानसभा का सेशन भी। उससे पहले कुछ हंगामेदार होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। विधानसभा की इकाई थी, इनको भंग किया गया था। विधानसभा कार्यकारिणी इसलिए भंग की गई थी कि इस बीच 2 महीने का जो कार्यक्रम है, इस बीच तक हम तलाश लेंगे कि 230 विधानसभा में नए विधानसभा अध्यक्ष क्यों होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब चुनाव हुए थे 2020 में संगठन के, तो उसका कार्यकाल भी लगभग पूरा हो चुका था, नए प्रदेश अध्यक्ष आ चुके हैं, तो नए लोगों को नियुक्ति देने के लिए कम से कम 2 महीने का मौका होगा। उस बीच में नए लोगों को तलाश किया जाएगा। ऊर्जावान, मजबूत और जनबल से मजबूत लोगों को इस बार संगठन में स्थान दिया जाएगा। आज जो हमारा कार्य समिति की जो बैठक थी, हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, आज हम लोगों का जो लॉन्च रहा है, एक तो समीक्षा रही है कि किसने लोकसभा में क्या क्या कार्य किया, क्या क्या कारण थे, क्या क्या असफलता के हमारे कारण थे। उन असफलताओं को लेके हमने लोकसभा वाइज हमने बात की है, और साथ में चर्चा की है कि किस तरीके से हमको आने वाले समय में यूथ कांग्रेस को मजबूत करना है, और किस तरीके से नीचे ग्राउंड लेवल पे अपने कार्यकर्ता को क्या क्या सम्मान और क्या क्या क्षमताएं प्रदान करनी है जिससे उसका कार्य और बेहतर हो सके। और साथ में आज हमने एक प्रोग्राम की लॉन्चिंग की है जिसका नाम है क्या हुआ तेरा वादा। क्या हुआ तेरा वादा। संकल्प पत्र में जो जो भाजपा ने कहा था युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उनमें से हमने 5 मुद्दे लिए हैं। पहला मुद्दा हमने लिया है कि 2.5 लाख नौकरी युवाओं को कब मिलेगी। 1.5 करोड़ हमारी जो बहनों के आवास है, जो कि 1 करोड़ 30 लाख है, वो कब बनेंगे। तीसरा, किसानों को जो उन्होंने कहा था 2700 गेहूं पे देने के लिए, वो कब मिलेंगे। चौथा जो हमारी मांग है, नरसिंह घोटाला के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 5वीं, जल जीवन मिशन के तहत जो घपला चल रहा है, ये बताया जा रहा है कि कोने कोने तक ग्रामीण में नल और पानी दोनों पहुंच गए हैं, उस पे निरंतर जांच की जाए, वरना हम उग्र प्रदर्शन आने वाले दिनों में करने वाले हैं। और एक मूल्य मांग जो मेरे कार्यकाल में जो मैं उठाऊंगा और मेरी पूरी टीम उठाएगी कि सरकारी फीस युवाओं की माफ की जाए। ये हमारा मूल मुद्दा है जिसको हम पूरे टाइम हर समय लेके चलेंगे, क्योंकि अगर आज सरकार ने युवाओं की सरकारी फीस माफ नहीं की, इसको लेके हम आंदोलन भी खड़ा करेंगे, क्योंकि युवाओं से आप फीस ले रहे हो और घोटाले में उनको क्या मिल रहा है, उनको डिग्री नहीं मिल रही है, घोटाले में उनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। फिर किस बात की ये फीस ली जा रही है जिसमें युवाओं का सिर्फ शोषण हो रहा है, और शोषण मानसिक और शारीरिक दोनों हो रहा है। तो इस मुद्दे को लेके हम 1.5 महीने चलने वाले हैं, और इसको हमने 4 चरण में बांटा है। पहला, हम डोर टू डोर करने वाले हैं 10 दिन के लिए। फिर उसके बाद हम विधानसभा लेवल में इसी मुद्दे को लेके पोस्ट कार्ड भरवाने वाले हैं, और वो चिट्ठियां हम सीएम घर पे भिजवाने वाले हैं उन नौजवानों की जिसमें वो हमारे पोस्ट कार्ड में मुद्दे लिखे हुए हैं। तो हमने आज पोस्ट कार्ड लॉन्चिंग की है, और तीसरा चरण रहेगा हर जिले में घेराव इन मुद्दों को लेके, और चौथा चरण रहेगा भोपाल में हुंकार, जो हम अगस्त में पूरे पोस्ट कार्ड इकट्ठा करके बोरी में लेके आने वाले हैं और युवाओं की आवाज उठाने वाले हैं, इस प्रदेश की जनता की आवाज।